बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में बढ़ते कोरोना केसेस पर हाई कोर्ट ने दी हुकूमत को डेडलाइन। अंदरून 48 घंटे लॉकडाउन या कर्फ्यू के मुतालिक फैसला लेने की दी हिदायत। तेलंगाना के वजीर आला KCR भी हुए कोरोना से मुतासिर, फार्म हाउस पर क्वारंटाइन। जबकि रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दर्ज हुए 4009 नए मामलात सामने आए हैं। शहर हैदराबाद में कचरे की सफाई और सैनिटाइजिंग मुहिम तेजी से जारी। 18,000 GHMC मुलाजिमीन कचरा उठाने और मुंतकिल करने में मसरूफ। सिर्फ GHMC के कचरा वसूली ऑटोस को दें कचरा। GHMC मेयर विजय लक्ष्मी की शहरियों से अपील। मंगल से तेलंगाना के प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स में इमदाद की तकसीम, तमाम तैयारियां मुकम्मल। तकरीबन 1,18,004 अफराद को होगा फ़ायदा। तेलंगाना BJP को वजीर KTR का चैलेंज। दम है तो कालेश्वरम या पालामूरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा दिलाकर दिखाएं। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को अंदरून 48 घंटों में लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू के मुतालिक फ़ैसला लेने की डेडलाइन दी है। तेलंगाना रियासत में कोरोना की सूरत हाल के मुतालिक तेलंगाना हाई कोर्ट ने आज समाअत की और हुकूमत के मौक़ूफ़ पर शदीद नाराज़गी ज़ाहिर की। अदालत ने सरकारी और ख़ानगी हॉस्पिटल्स में बेड्स की दस्तियाबी को यकीनी बनाते हुए मरीज़ों के तहफ़्फ़ुज़ की हिदायत दी और साथ ही वाज़ेह किया कि अगर अंदरून 48 घंटों में हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन या कर्फ्यू पर कोई फ़ैसला नहीं किया गया तो अदालत ख़ुद इस सिलसिले में अहकामात जारी करेगी। चीफ सेक्रेटरी सेहत और डायरेक्टर सेहत ने हाई कोर्ट के हुक्म पर समाअत में शिरकत की। अदालत ने इस माह की 22 तारीख को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को कोरोना टेस्ट में इजाफा करने, कोरोना से मुतासरा मरीजों के इलाज के लिए खानगी और सरकारी दवाखानों में बिस्तर की दस्तियाबी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। इस मामले में अब समाअत 23 तारीख को होगी। तेलंगाना रियासत में पिछले दिन के मुकाबले कोरोना के केसेस में कमी आई है। ताहम गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4009 नए मामलात सामने आए हैं। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ऑफिस ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बुलेटिन कोविड-19 के मुताबिक तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4009 पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए। ये कोई अच्छी अलामत नहीं। अवाम बिला किसी वक्त गंवाएं इस पर गौर कर हेल्थ मिनिस्ट्री के कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करें। इस दौरान 1878 मुतासिरीन की सेहतयाबी पर उन्हें दवाखानों से डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि 14 मुतासिरीन की कोविड से मौत की तौसीक के बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 1838 हो गई। रियासत में कोविड मुतासिरीन की जुमला तादाद बढ़कर 3,55,533 हो गई, जबकि सेहतयाब होने वालों की तादाद में हौसला अफजाई इजाफे के बाद इनके स्टैटिस्टिक्स 3,14,441 पर पहुंच गए। ताहम इस तशवीशनाक माहौल में मुतासिरीन के बेहतर इलाज सेहतयाबी में महकमे सेहत के अमला बिलखुसूस डॉक्टर्स और दीगर का अहम रोल रहा, जो नाकाबिल फरामोश, काबिल सताइश, वहीं दीगर के लिए काबिल तकलीद अमर है। डॉक्टर्स की रात दिन गुनागो मेहनत लगन के साथ मरीजों की जान बचाने में लगे हुए हैं। डॉक्टर्स अपनी मेहनत लगन के साथ मरीजों की जान बचाने में लगे हुए हैं, जबकि रियासत तेलंगाना में 83,089 टेस्ट किए गए, जिससे रियासत भर में टेस्टों की तादाद बढ़कर 1,18,20,842 हो गई। मज़कूरा टेस्टों के मिजमला 5,104 टेस्टों के नतायज ताहाल मौसूल नहीं हुए। वहीं ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुदूद में जाने अनजाने बदएहतियाती के नतीजे में केसों में इजाफा हुआ। ये तादाद 709 पर पहुंच गई, जो कल की बनिस्बत। यहाँ काबिल जिक्र बात यह है कि कल की बनिस्बत पॉजिटिव केसेस में 34 पॉजिटिव केसों की कमी हुई, जो GHMC की अवाम के लिए राहत बावजूद इसके लम्हे फिक्र है। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद हुदूद की अवाम कोविड प्रोटोकॉल पर मुकम्मल अमल करे ताकि कोरोना की वबा को शिकस्त दी जा सके। वहीं दीगर अजला आदिलाबाद में 72, भद्रावती कुत्तगढ़ में 49, जगतियाल में 175, जंगांव में 34, जयशंकर भूपालपल्ली में 22, जोगुरम्बा गढ़वाल में 32, कामारेड्डी में 115, करीमनगर में 135, खम्मम में 113, कुमरंभीम आसिफाबाद में 25, महबूबनगर में 129, महबूबाबाद में 36, मंचिरियाल में 111, मेरठ में 60, मेडचल मलकाजगिरी में
363, मलुगु में 26, नागर कर्नूल में 33, नलगुना में 58, नारायणपेट में 34, निर्मल में 90, निजामाबाद में 360, पेद्दापल्ली में 49, राजन्ना सिरसिला में 80, रंगारेड्डी में 336, संगारेड्डी में 264, सिद्दीपेट में 125, सूर्यापेट में 69, विकाराबाद में 65, वनपर्ती में 39, वरंगल रूरल में 49, वरंगल अर्बन में 146, यादाद्री भुवनगिरी में 20 पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए। इस तरह रियासत भर में जुमला 4009 पॉजिटिव केसेस डिटेक्ट हुए। वहीं तेलंगाना में ताहाल 39,154 सरगर्म एक्टिव केसेस दर्ज हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। पीर की शाम जारी चीफ सेक्रेटरी के सरकारी रिलीज़ के मुताबिक वज़ीर आला मामूली अलामत के साथ कोरोना से मुतासिर हो गए हैं, जिस पर वो सिद्दीपेट के एरावली में वाक़ अपने फार्म हाउस में क्वारंटाइन हो गए हैं। डॉक्टर्स की एक टीम फ़िलहाल KCR की सेहत की निगरानी कर रही है। तेलंगाना के आवाम के दरमियान लॉकडाउन को लेकर पाए जा रहे खदशात के दरमियान आज वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वाज़ेह किया कि रियासत में लॉकडाउन नाफिज करने के कोई इम्कान नहीं है। ताहम उन्होंने कहा कि ये आवाम पर है कि वो कोविड गाइडलाइंस पर किस तरह अमल करेंगे। आवाम को एहतियात करने की ज़रूरत है। अगर बेएहतियाती से कोरोना के मामलात में इजाफा होता है तो मजबूरन लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। तो लॉकडाउन का 0% है, मगर आप गलती करेंगे तो लॉकडाउन पड़ेगा। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे, अगर ज़्यादा लोगों की मौत वाक़ हो जाएगी, हमारे पास जितनी कैपेसिटी है ट्रीटमेंट करने की उतना ही कर सकेंगे। अगर आपके हाथ पे है, आवाम के हाथ में है, वो आवाम चाहती है तो डेफिनेट लॉकडाउन नहीं होगा। अगर आवाम एहतियात नहीं चाहती, अगर ज़्यादा फैल जाएगा तो उसका आप ही बताइए, आप खुद डिमांड करेंगे, आवाम डिमांड करेंगे कि लॉकडाउन डालिए, लोग बहुत मर रहे हैं, बहुत फैलते जा रहा है। तो मेरी इसलिए आवाम से गुजारिश है कि बहुत एहतियात कीजिए, लॉकडाउन मत आने दीजिए हमारे हैदराबाद के अंदर या तेलंगाना के अंदर। वो आवाम के हाथ में, जो भी डॉक्टर्स इलाज करेंगे, मगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो फैल जाएगा। फैलने के बाद कौन रोक सकता है? उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट को भी बहुत तकलीफ होती है। लास्ट टाइम के लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा अगर सफ़र होना पड़ा तो हमारे डिपार्टमेंट को होना पड़ा कंट्रोल करने के लिए। तो इसलिए मेरे भाइयों से मेरी गुजारिश है, मेरी बहनों से गुजारिश है कि मैक्सिमम आप जो है कोरोना में एहतियात कीजिए, वो मेरी अदबन गुजारिश है। अगर आप अच्छी एहतियात करेंगे तो कोई लॉकडाउन नहीं आएगा। आराम से हम 2 महीने 3 महीने गुजार लेंगे, महीना 15 दिन, फिर सब नॉर्मल हालात हो जाए। तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने करीमनगर के RTC अस्पताल में टीका अंदाजी के सेंटर का मुआयना किया। उन्होंने डॉक्टर्स से टीका अंदाजी के अमल के बारे में तफसीलात हासिल की। बाद-ए-आज़म वज़ीर मौसूफ ने टीका का पहला डोज लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना टीका अंदाजी के बारे में खदशात की ज़रूरत नहीं है। हैदराबाद के गोलकुंडा बल्दी डिवीज़न के मजलिस के नुमाइंदा कॉरपोरेटर फ़रीद ख़ान का इंतकाल हो गया। ज़राए के मुताबिक 15 दिन क़ब्ल फ़रीद ख़ान कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए थे और डॉक्टरों के मशवरे पर इलाज करवाते हुए सेहतमंद भी हो गए थे। ताहम दोबारा उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई और उन्हें अस्पताल में शरीक कर दिया गया, जहाँ इलाज के दौरान उन्होंने आज आखिरी सांस ली। फ़रीद ख़ान के इंतकाल पर रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन और दीगर ने अपने गहरे गम का इजहार किया है। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों में जमा कचरे को अंदरून 4 दिन साफ़ करने की वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KTR की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को दी गई हिदायत के बाद JHMC ने इतवार के रोज़ से ही अपने तमाम मुलाज़मीन और मशीनरी को खुसूसी सफाई मुहिम के लिए तैनात कर दिया। बताया जा रहा है कि तकरीबन 18,000 सैनिटरी मुलाजमीन शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों से कचरा उठाने और मुंतकिल करने में मसरूफ़ हैं। सैनिटरी वर्कर्स से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक तमाम 30 हलक़ों में सफाई का अमला गुज़िश्ता कई दिनों से जमा कचरा साफ़ करने का काम अंजाम दे रहा है। JHMC ने इस काम के लिए हर जोन में इजाफी गाड़ियां, डंपर और टिप्पर लगाए हैं ताकि आइंदा 3 दिनों में कचरा साफ़ किया जा सके। दूसरी जानिब कोविड-19 वबा पर काबू पाने के इक़दाम के एक हिस्से के तौर पर JHMC ने 453 एंटोमोलॉजी टीमें तश्कील दी हैं जो सैनिटाइजेशन की मुहिम चला रही हैं। इन टीमों ने शहर भर के 636 मुख्तलिफ मकामात पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया। इतवार के रोज़ इन टीमों ने 900 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड, 840 स्प्रेयर्स, 7 जेट मशीनें, 63 फॉगिंग मशीनों और 302 छोटी फॉगिंग मशीनें इस्तेमाल करते हुए ये काम अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि एंटोमोलॉजी की टीमों ने 16,000 से ज़्यादा रिहायशी इलाक़ों में स्प्रे का काम अंजाम दिया, जबकि शाम के वक्त फॉगिंग भी शुरू कर दी गई। जिन इलाक़ों में कोविड-19 के केसेस रिपोर्ट हुए हैं वहाँ दिन में 2 बार सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्प्रे किया जा रहा है।
डिजास्टर मैनेजमेंट के एहलकारों ने खुसूसी टैंकर्स के जरिए हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुराने शहर हैदराबाद में ही कचरे के अंबार पाए जा रहे हैं, उधर सिकंदराबाद का भी यही हाल है। जीएचएमसी मेयर कदवाला विजय लक्ष्मी ने आज पीर के रोज़ सिकंदराबाद जोन का दौरा करते हुए सफाई कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर मेयर विजय लक्ष्मी ने मुशीराबाद, रामनगर, भोलकपुर, कवाड़ीगुड़ा, सीताफल मंडी, बेगमपेट, काचीगुड़ा डिवीज़न का दौरा किया और पाया कि मज़कूरा इलाकों की सड़कों पर कूड़े के ढेर हैं जिन्हें सफाई अमला साफ करने में मसरूफ़ है। इस दौरान मेयर ने बगैर ड्रेस कोड के काम करने वाले मुलाजिमीन की सरजनिश की। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 86 396 33433। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मेयर कदवाला विजय लक्ष्मी ने आज पीर के रोज़ सिकंदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने के बाद एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए शहरियों से अपील की कि वो कचरा जीएचएमसी के कचरा उठाने वाले मुलाजमीन ऑटोज़ या टिप्परों के हवाले करें। उन्होंने सड़क पर कचरा ना फेंकने की आवाम से गुजारिश की। उनका कहना था कि सड़क पर कचरा फेंकने से गंदगी में मज़ीद इजाफा हो रहा है। उन्होंने शहर को ग्रीन एंड क्लीन सिटी बनाने में जीएचएमसी का ताउन करने की आवाम से अपील की। అందరికీ నమస్కారం। మా మున్సిపల్ శాఖ మంత్రులు కేటీఆర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఈ స్పెషల్ శానిటేషన్ డ్రైవ్ భాగంగా మేము పలు చోట్ల అంటే నిన్నటి నుంచి డిఫరెంట్ జోన్స్కి యస్టర్డే నిన్న ఖైరతాబాద్ జోన్ కానివ్వండి, చార్మినార్ జోన్ కానివ్వండి, ఈరోజు సికింద్రాబాద్ జోన్లో 3 జోన్లో తిరగడం జరిగింది. అయితే మేము నోటీస్ చేసింది ఎక్కువ ఏంటంటే గత 5 o'clock మార్నింగ్ నుంచి చెత్త రోడ్ల మీద ఉంటుంది. అంటే రాత్రి నుంచి ప్రజలు చెత్త తీసుకెళ్లి రోడ్ల మీద వేస్తున్నారు. ఆటోకి ఎవ్వరు ఇవ్వట్లేదు. చాలా ఫ్యూ మంది ఆటోకి ఇస్తున్నారు చెత్త. అయితే మా జిహెచ్ఎఫ్సి వర్కర్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ 18,000 ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే శానిటేషన్ వర్కర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా గ్రౌండ్ మీద ఉన్నారు. 5 o'clock నుంచి ఎవ్రీ డే ఉంటున్నారు. సో వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేస్తున్నారు. వాళ్ళు వేరియస్ విధంగా ట్రైసైకిల్స్తో కానివ్వండి, ఆటో టిప్పర్స్తో కానివ్వండి, మాన్యువల్లీ లిటరలీ చెత్త పిక్ చేసే ర్యాగర్స్ కానివ్వండి, వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేస్తున్నారు. మేము రిక్వెస్ట్ చేసేది నగరవాసులతో ఒకటే, మీరందరూ కూడా మాకు సహకారం ఇవ్వాలని, మీరు కూడా మాకు హెల్ప్ చేస్తే, మీరు చెత్త తీసుకెళ్లి ఆటోకి ఇస్తే ఎంతో ఇది సగం, ఆల్మోస్ట్ సగం 50% ఆఫ్ మా ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది. సిటీ ప్రాబ్లం చెత్త మీరు ఆటోకి ఇస్తే. అందుకే మీ సహకారం కూడా మాకు ఎంతో అవసరము. మనం ఒకవేళ సిటీని క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ సిటీ చేసుకోవాలంటే మీ హెల్ప్ మాకు చాలా అవసరం. థ్యాంక్ యూ। हल्के असम्बली महेश्वरम के कुत्तापेट इलाके में वाक़ मस्जिद अंबिया के करीब वाक़ रास्तों पर ड्रेनेज का गंदा पानी बह रहा है, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मुकामी लोगों का कहना है कि रास्ते पर पानी के बहने से मुसल्लियों को नमाज के लिए जाने को तकलीफ़ हो रही है, जबकि राहगीरों और मुकामी मकीनों को भी कई एक मसाइल का सामना है। मुकामी अवाम ने अरबाब मजाज को इस जानिब तवज्जो देते हुए आइंदा मौसम बरसात से कबल मुनासिब इक़दाम करने का मुतालबा किया। यहाँ पे मस्जिद अंबिया के पास तकरीबन 2 साल से है पानी का यहाँ पे ड्रेनेज का बहुत बुरा हाल है। यहाँ के ज़िम्मेदारान को हमने इत्तला की
वो इतला करने के बावजूद भी कुछ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट, कुछ प्रोग्रेस नहीं दिखा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे एमएलए समिता रेड्डी जो भी है यहाँ के, वो यहाँ का है सो दौरा तो नहीं कर रहे हैं, पर कुछ लोगों को भिजा रही हैं। 3-4 बार 5-6 बार आए लोग, एक बुक में है सो कुछ लिखे गए, पैपा यहाँ पर बाजू यहाँ पे ला के रखे, पर काम क्यों नहीं हो रहा है? वजह क्या है काम होने की? तेलंगाना के प्राइवेट स्कूलों में काम करने वाले टीचर्स और मुलाजमीन को सरकारी इमदाद की तकसीम मंगल 20 अप्रैल से शुरू की जाएगी। मुस्तफ़ीद अफराद का इंतखाब मुकम्मल कर लिया गया है। इमदाद के लिए मजमूई तौर पर 1,18,004 अफराद को मुंतखब किया गया है। वाज़ेह हो कि कोरोना वबा की वजह से रियासत में तालीमी इदारे बंद रखे गए। इस दौरान प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स और दीगर स्टाफ कई एक मसाइल का शिकार हो गए, जिसलिए वज़ीर आला KCR ने प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स और स्टाफ हुकूमत की जानिब से इमदाद देने का ऐलान किया। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने राजन्ना सिरसिल्ला ज़िला का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने एल्लंताकुंटा मंडल मुस्तखर में तहसीलदार ऑफिस, रैतु वेदिका भवन, तरकारी मार्केट और मार्केट यार्ड में अजनास की खरीदारी के मरकज़ का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने इस मौके पर महिला संगम भवन के तामीरी कामों का भी आगाज़ किया। इस प्रोग्राम में रुकन असम्बली बालाकिशन और दूसरों ने शिरकत की। इस तकरीब से खिताब करते हुए तेलंगाना के वज़ीर IT KTR ने तेलंगाना BJP सदर बंडी संजय पर शदीद तनखीद की। उन्होंने सवाल किया कि बंडी संजय क्या इन 2 वर्षों में करीमनगर के लिए एक पैसा भी लाने में कामयाब रहे। उन्होंने BJP को चैलेंज करते हुए कहा कि दम है तो कालेश्वरम या पालमुरु रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा दिलाकर दिखाएं। मुख्यमंत्री భారతదేశంలో ఎక్కడైనా ఉన్నారా? ఒక్క కేసీఆర్ గారు తప్ప అట్లాంటి ఆలోచన ఎవరైనా చేసిర్రా? ఆలోచన చేయండి. అందుకే ఎన్నో రకాల మంచి కార్యక్రమాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కానీ, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కానీ ఇవన్నీ చేసుకుంటూ ముందుకు పోతా ఉన్నాం. బాధాకరం ఏంటంటే మాతో అభివృద్ధిలో పోటీ పడాల్సిన పెద్దలు, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ప్రజాప్రతినిధులు ఈరోజు వాళ్ళు ఏం చేసినో చెప్తలేరు. ఇప్పుడు ఈ నెల వచ్చింది, ఈ నెల అయిపోయిందంటే ఎంపీలు గెలిచి 2 ఏళ్ళు అయింది. నేను అడుగుతా ఉన్నా, ఈరోజు కరీంనగర్ ఎంపీగా గెలిచిన వ్యక్తి ఈరోజు రాష్ట్ర భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షుడు. నేను సూటిగా అడుగుతా ఉన్న వారిని, ఈ 2 ఏళ్లలో మీరు కరీంనగర్ పార్లమెంటుకు ప్రత్యేకంగా ఒక పైసనైనా తెచ్చిండ్రా? రొటీన్గా వచ్చే కార్యక్రమాలు కాదు, ప్రత్యేకంగా ఒక పైసా తెచ్చినావా చెప్పు. ఎంతసేపు మతం పేరు మీద రెచ్చగొట్టడం, ఎంతసేపు చిల్లర రాజకీయం చేయడం కాదు. అభివృద్ధిలో దమ్ముంటే మాతో పోటీ పడు. మేము ఏ రకంగానైతే ఈరోజు మండలాలని, గ్రామాలని అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ముందుకు పోతా ఉన్నామో ఆ విషయంలో మీకు చేతనైతే బ్రహ్మాండంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి కొన్ని డబ్బులు తెచ్చి చేతనైతే ఒక జాతీయ ప్రాజెక్టు హోదా తీసుకురా. అది కాళేశ్వరం కానీ, పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకానికి కానీ చేతనైతే, తెగువ ఉంటే, దమ్ముంటే జాతీయ ప్రాజెక్టు హోదా తీసుకురా. చేతనైతే మరిన్ని జాతీయ రహదారులు తీసుకురా. చేతనైతే మరిన్ని నవోదయ పాఠశాలలు తీసుకురా. అంతేగాని తెల్లారు లేస్తే చిల్లర మాటలు, చిల్లర కూతలు కేసీఆర్ గారిని పట్టుకొని పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడితే ప్రజలు ఎక్కువ రోజులు చూస్తా ఊరుకోరు. ఇది మంచి పద్ధతి కూడా. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी व याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने अपने हल्के के गंगानगर मौला का छिल्ला इलाके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नाले के तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर मुतालिका अहदेदारों के अलावा पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर सोहेल खादरी, रेन बाजार कॉरपोरेटर वासिउद्दीन के अलावा दीगर मौजूद थे। हैदराबाद में शी टीम की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 25 टू व्हीलर गाड़ियाँ शी टीम के हवाले की गई। इस ज़िमन में हैदराबाद के गोशा महल शिवलाल स्टेडियम में मुनक़िदा तकरीब में तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार और दीगर पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में 25 नए टू व्हीलर गाड़ियों को झंडी दिखाई। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने ख़वातीन की हिफाजत को यकीनी बनाने में शी टीम की काविशों की सताइश की। वहीं पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा कि इस इक़दाम से शी टीम की सलाहियत को मज़ीद मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। इस मौके पर शी टीम इंचार्ज व एडिशनल कमिश्नर क्राइम्स शिखा गोयल और दीगर पुलिस के आला हुक्काम मौजूद थे। बनने से पहले लोगों में बहुत डाउट था, इसलिए कि हैदराबाद में हमेशा क्रिमिनल राइट्स हुआ करते थे और राउडिज़म बहुत फैला हुआ था। राउडिज़म ग्रुप वाइज था, 10-10, 20-20 आदमी के ग्रुप होते थे, 50-50 आदमी के जो लाइनों पर कब्जा करते थे या लोगों को डराते थे। मगर हमारे
पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर, हमारे डीजीपी साहब और हमारे कमिश्नर साहब, हमारे तीनों कमिश्नर्स ने बहुत रात दिन मेहनत करते हुए उन लोगों को ख़त्म किया और जो मुसलसल क्राइम करते उन पर पीडी एक्ट भी लगाया गया। इंडिया में सबसे ज़्यादा पीडी एक्ट मैं समझता हूँ हमारे स्टेट में लगा है, क्योंकि लैंड ऑर्डर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे स्टेट का जो पुलिस है बहुत फ्रेंडली पुलिस है, लोग पुलिस से मिलने में कभी नहीं घबराते। साबिक़ा में पुलिस स्टेशन जाने के लिए हम भी देखते थे लोग डरते थे, पर आज फ्रेंडली पुलिस की वजह से लोग आसानी से अप्रोच हो रहे हैं और अपनी शिकायत लिखा रहे हैं। और सीएम साहब ने 2014 में ख़ास तौर से बहुत सोच कर शी टीम्स तश्कील देने के बाद शी टीम जिस तरह ने काम किए, लोगों में भरोसा आया। ख़ास तौर से महिला के लिए शी टीम्स बनाएगी। सीएम साहब पुलिस में भी 33% महिला को भर्ती कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बहनों की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं ख़ास तौर से शी टीम्स के हमारे तमाम अहदेदार और हमारे पुलिस के अहदेदार और हैदराबाद में हमारे कमिश्नर अंजनी कुमार साहब, डीसीपी महेंद्र रेड्डी साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। आप लोगों की रात दिन की मेहनत की वजह से आज एक हैदराबाद स्टेट का एक इमेज आया है। लोग यहाँ पर जितना चाहे शादियों में जेवर पहन कर जाते हैं, या बहुत आसानी से फ्रीली मूवमेंट है, चाहे परचेजिंग हो किसी तरीके से। यही अगर आप दूसरे स्टेट में जाकर देखेंगे, लोगों में डर खौफ छाया हुआ है। जमात इस्लामी हिंद आदिलाबाद के शोबे खिदमत खल्क के ज़ेर एहतमाम आज जमात के दफ्तर पर रुकन असम्बली जोगुर रमना और वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, नुमाइंदा कौंसलर मोहम्मद मुबीन निज़ाम, नाज़िम ज़िला तनवीर अहमद, नौमुंतखब अमीर मुकामी अब्दुल जलील के हाथों 300 मुस्तहिक़ीन में रमज़ान राशन पैकेज की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मुनक़िदा तक़रीब का आगाज़ अब्दुल रहीम की तिलावत से हुआ। रुकन जमात ज़ियाउल हक़ ने नज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस मौके पर ख़िताब करते हुए रुकन असम्बली जोगुर रमना ने कहा कि जमात इस्लामी हिंद एक ख़दीम जमात है जिसका मकसद अमन व भाईचारे को फ़रोग़ देना है। उन्होंने जमात के ज़िम्मेदारान के खिदमात की भरपूर सताइश की। बताया जा रहा है कि इस मौके पर 300 मुस्तहिक़ीन में 4 लाख की मालियत से रमज़ान राशन पैकेट्स तकसीम किए गए। अभी कलीम अहमद साहब ने बताया, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब, अभी उधर भीमपुर मंडल, राम सिंह मंडल, ऐसा कई गाँव में जाके रमजान महीना पूरा रोजा कर रहते। और अमीर गरीब तो हर समाज में है, और अमीर और गरीबों के साथ ऐसा कई कार्यक्रम लेके जमात इस्लाम वाले पहले से भी, मैं छोटा उनसे भी देख रहा हूँ, ये लोग का काम ऐसा कोई सियासत करने का नहीं रहता, कोई पर्सनली इमेज बढ़ाने के लिए कुछ नहीं रहता। इसका पूरा मतलब ही है जो हर एक इंसान को तो और इस्लाम में लिख के है, तो कुरान में हो, गीता में हो, बाइबल में हो, जो गरीबों के लिए जो सही मेहनत करके जीने वाले को, ऐसा जो ईद के रमजान के महीने में और दूसरा हिंदू भाइयों के लिए दूसरा गरीबों हर समाज में है, हर मजहब में है, और ऐसा काम करना बोल के जमात इस्लामी और पूरा स्टेट में। वरंगल बल्दी इंतखाबात के ज़िमन में सियासी सरगर्मियाँ तेज़तर हो गई हैं। आज नॉमिनेशन दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। आखिरी दिन नॉमिनेशन सेंटर पर आवाम की कसीर तादाद देखी गई। जुमे के दिन सिर्फ 13 अफराद ने नॉमिनेशन दाखिल किया था, जबकि हफ्ते के दिन 190 अफराद ने नॉमिनेशन दाखिल किया। मुस्लिम अक़लियत से नॉमिनेशन दाखिल करने वालों में दरगाह खाजीपेट के इलाके वार्ड नंबर 48 से सरताज बेगम वल्द मोहम्मद इस्माइल ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस वक्त उनके हमरा एडवोकेट मोहम्मद अबू बकर और टीआरएस क़ायद मोहम्मद अय्यूब खां मौजूद थे। कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन के वालिद व सीनियर मजलिसी लीडर मोहम्मद वसीमुद्दीन और वसीमुद्दीन की अहलिया ने आज कोविड वैक्सीन का पहला डोज सुपर बाज़ार हॉस्पिटल में ले लिया। वाज़ेह हो कि हुकूमत की जानिब से 45 साल से ज़ायद उम्र वालों को कोविड वैक्सीन का टीका दिया जा रहा है। इसी ज़िमन में आज मस्कुरा
कॉरपोरेटर के वालिदैन ने कोविड का पहला टीका ले लिया। बांसवाड़ा में वाक़े R&B गेस्ट हाउस में पुलिस की जानिब से पीस कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें DSP जयपाल रेड्डी ने शिरकत करते हुए कोविड की दूसरी लहर के दौरान एहतियाती इक़दामात पर रोशनी डाली। उन्होंने रमज़ान और हनुमान जयंती के दौरान कोविड गाइडलाइंस पर सख्ती से अमलवारी की हिदायत दी। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में बढ़ते कोरोना केसेस पर हाई कोर्ट ने दी हुकूमत को डेडलाइन। अंदरून 48 घंटे लॉकडाउन या कर्फ्यू के मुतालिक फैसला लेने की दी हिदायत। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR भी हुए कोरोना से मुतासिर, फार्म हाउस पर क्वारंटाइन। जबकि रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दर्ज हुए 4009 नए मामलात सामने आए हैं। शहर हैदराबाद में कचरे की सफाई और सैनिटाइजिंग मुहिम तेजी से जारी। 18,000 GHMC मुलाजिमीन कचरा उठाने और मुंतकिल करने में मसरूफ। सिर्फ GHMC के कचरा वसूली ऑटोस को दें कचरा। GHMC मेयर विजय लक्ष्मी की शहरियों से अपील। मंगल से तेलंगाना के प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स में इमदाद की तकसीम, तमाम तैयारियां मुकम्मल। तकरीबन 1,18,004 अफराद को होगा फ़ायदा। तेलंगाना बीजेपी को वजीर KTR का चैलेंज। दम है तो कालेश्वरम या पालामूरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा दिलाकर दिखाएं। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।